कौवे की कहानी। एक बुद्धिमान पर घमंडी कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनमें कई तरह के पक्षी रहते थे और जमीन पर विभिन्न प्रकार के जानवर विचरण करते थे। इसी जंगल के एक सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू बाकी कौवों से थोड़ा अलग था। वह देखने में सामान्य था, लेकिन उसकी बुद्धि और चतुरता का कोई सानी नहीं था। वह हमेशा समस्याओं का हल ढूंढ लेता था और अपनी सूझबूझ से जंगल के कई पक्षियों की मदद भी कर चुका था। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसका आदर करते थे। लेकिन कालू की इस खूबी के साथ एक बड़ी कमी भी जुड़ी हुई थी, उसका घमंड। उसे अपनी अक्ल पर इतना अभिमान था कि वो अक्सर दूसरे पक्षियों को तुच्छ समझने लगता था। वो ये सोचता था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब कोई दूसरा पक्षी कोई अच्छा सुझाव देता तो कालू अक्सर उसे अनसुना कर देता या उस पर हंस देता। उसके इस स्वभाव के कारण कुछ पक्षी उससे दूर रहने लगे थे। एक बार जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि जमीन सूखकर बंजर हो गई। जंगल के तालाब और नदियां धीरे धीरे सूखने लगे। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए और हर जगह धूल ही धूल नजर आ रही थी। पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कालू को भी जबरदस्त प्यास लगी थी। उसकी चोंच सूख चुकी थी और उसे उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। कालू ने पानी की तलाश में मीलों तक उड़ान भरी। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहा, पेड़ों के बीच झांकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं मिला। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जंगल और कहीं पानी नहीं। उसकी जान निकलती जा रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूख गया था और उसे चक्कर आने लगे थे। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हार कर कालू ने उड़ान धीमी कर दी। तभी उसकी नज़र जंगल से थोड़ी दूर एक गांव के बाहरी छोर पर बने एक छोटे से घर के आंगन में पड़ी। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। कालू की आंखों में आशा की एक किरण जगी। वह तेजी से उस घड़े की ओर उड़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने घड़े में झांका तो उसकी निराशा की कोई सीमा नहीं रही। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो इतना कम था कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पानी घड़े के बिल्कुल नीचे था। कालू ने कई बार अपनी चोंच को अंदर डालने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद किसी तरह पानी तक पहुंच जाए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। वह झुंझला उठा। उसे अपनी बुद्धि पर क्रोध आया कि इतनी बड़ी समस्याएं हल करने वाला आज एक छोटे से घड़े के पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कालू ने घड़े के चारों ओर चक्कर लगाए, फिर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। वो हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, मैं इतना उड़कर यहां तक आया हूं, मुझे कुछ तो करना होगा। उसकी नज़र अचानक घड़े के पास जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत एक एक करके उन कंकड़ों को उठाना शुरू किया। पहले उसने एक कंकड़ उठाया और उसे अपनी चोंच से घड़े में डाल दिया। पानी का स्तर बिल्कुल नहीं हिला। उसने दूसरा कंकड़ डाला, फिर तीसरा, चौथा। धीरे धीरे पानी में हलचल होने लगी। जैसे जैसे कालू कंकड़ डालता रहा, पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कालू को अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वो और तेजी से कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। यह एक धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कंकड़ डालता रहा। उसकी आंखों में पानी तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा चमक रही थी। आखिरकार बहुत सारे कंकड़ डालने के बाद पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि कालू आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सका। उसने जी भरकर पानी पिया। ठंडे पानी ने उसके सूखे गले को तर कर दिया और उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। पानी पीने के बाद कालू ने एक गहरी सांस ली और आसपास देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि घमंड किसी काम का नहीं होता। अगर उसके पास बुद्धि है तो उसे उसका इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उसने ये भी सीखा कि दृढ़ता, धैर्य और लगन से कितनी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। उस दिन के बाद कालू ने अपना घमंड त्याग दिया। वो पहले से ज्यादा विनम्र और समझदार बन गया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों की मदद करने में किया, और इस बार वो सच्चा सम्मान पाने लगा। इस कहानी की मुख्य सीखें। घमंड से बचो। हमें कभी भी अपनी क्षमताओं या गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। धैर्य और लगन। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी हैं। बुद्धि का सही उपयोग। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। क्या आप ऐसी ही कोई और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे? तोता और व्यापारी की कहानी। एक बड़े शहर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के पास व्यापार के लिए दूर दूर देशों से लोग आते थे। उसके पास एक बहुत ही खास तोता था जो न केवल इंसानों की तरह बातें कर सकता था, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। यह तोता धर्मपाल को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह उसे व्यापार में अच्छी सलाह भी देता था और उसका मन भी बहलाता था। तोता एक सुंदर चांदी के पिंजरे में रहता था। धर्मपाल उसे हर सुबह ताजे फल, हरी मिर्च और स्वादिष्ट मेवे खाने को देता था।
तोता भी अपने मालिक धर्मपाल से बहुत प्रेम करता था। वो सुबह शाम अपने पिंजरे से धर्मपाल को आवाज देता और उनसे बातें करता। एक दिन धर्मपाल को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना पड़ा। वो बहुत दिनों के लिए घर से दूर रहने वाला था। जाने से पहले उसने अपने तोते से पूछा, मेरे प्यारे तोते, मैं परदेश जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए मैं वहां से क्या लाऊं? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मालिक, आप जब परदेश जाएंगे तो वहां बहुत से पेड़ होंगे और उन पेड़ों पर मेरे जैसे बहुत से तोते होंगे। जब आप उन्हें देखें तो कृपया उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और ये कहिएगा कि आपका भाई जो धर्मपाल के पिंजरे में बंद है वो आपको याद करता है और आपसे पूछता है कि क्या कभी उसे भी आज़ादी मिलेगी। धर्मपाल ने तोते की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हारी बात उन तोतों तक जरूर पहुंचाऊंगा। धर्मपाल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने बहुत से देशों की यात्रा की और बहुत व्यापार किया। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां बहुत सारे तोते एक बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। वे अपनी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे और मजे कर रहे थे। धर्मपाल को अपने तोते की बात याद आई। वह उस पेड़ के पास रुका और उन तोतों से बोला, ए जंगल के प्यारे तोतो, मैं धर्मपाल हूँ और मेरा एक तोता जो मेरे घर में पिंजरे में रहता है उसने आपको प्रणाम भेजा है। उसने कहा है कि उसका भाई आपको याद करता है और पूछता है कि क्या उसे भी कभी आज़ादी मिलेगी। धर्मपाल की बात सुनते ही पेड़ पर बैठे एक तोता अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो हिलने डुलने लगा जैसे उसकी सांस थम गई हो। ये देखकर धर्मपाल को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी बात से इस तोते को इतनी चोट पहुंची कि ये मर ही गया। शायद मेरे तोते के संदेश में कोई रहस्य था जो इसने नहीं समझा। धर्मपाल को बहुत पश्चाताप हुआ। वो दुखी मन से अपनी यात्रा पूरी करके वापस घर आ गया। घर आकर सबसे पहले वो अपने तोते के पास गया। तोते ने उत्सुकता से पूछा, मालिक, क्या आपने मेरा संदेश पहुंचाया? क्या आपने जंगल के तोतों को देखा? धर्मपाल ने उदास होकर पूरी बात बताई। हाँ मेरे प्यारे तोते, मैंने तुम्हारा संदेश जंगल के तोतों तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी बात कही एक तोता पेड़ से गिरकर बेहोश हो गया और शायद मर गया। धर्मपाल की बात सुनते ही पिंजरे में बंद तोता भी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और निश्चल हो गया। ये देखकर धर्मपाल घबरा गया। वो सोचने लगा, ये क्या हुआ? क्या मेरा तोता भी मर गया? उसने सोचा कि शायद ये तोता बीमार हो गया है। उसने पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला ताकि वो उसे ठीक से देख सके। जैसे ही धर्मपाल ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, तोता अचानक अपनी आंखें खोलीं और फुर्र करके उड़ गया। वह उड़ता हुआ घर की छत पर जा बैठा और धर्मपाल से बोला, मालिक, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे मेरी आज़ादी दिला दी। धर्मपाल हैरान रह गया। उसने तोते से पूछा, ये सब क्या है? तुम तो बेहोश हो गए थे। तोते ने जवाब दिया, मालिक, जंगल के तोते ने मुझे ये संदेश दिया था कि जब आज़ादी पाने का कोई रास्ता न दिखे तो मरने का नाटक करो, पिंजरा खुल जाएगा और तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। वो तोता मेरा गुरु था और उसने मुझे ये तरीका सिखाया। तोते ने धर्मपाल को धन्यवाद दिया और बोला, मालिक, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, लेकिन अब मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आपके प्रेम और दया को कभी नहीं भूलूंगा। धर्मपाल तोते की बुद्धिमत्ता और चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि तोते को कैद रखना गलत था। उसने तोते को जाने दिया और तोता खुशी खुशी अपने जंगल में उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. बुद्धिमत्ता और चालाकी। तोता अपनी बुद्धि का उपयोग करके आज़ादी प्राप्त करता है। यह सिखाता है कि समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक सोच जरूरी है। 2. आज़ादी का महत्व। हर प्राणी को आज़ादी प्यारी होती है। किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद नहीं करना चाहिए। 3. दया और समझदारी। धर्मपाल ने तोते की भावनाओं को समझा और उसे आज़ाद किया। ये दिखाता है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और समझदारी दिखाना कितना जरूरी है। 4. गुरु का महत्व। जंगल के तोते ने अपने ज्ञान से पिंजरे के तोते की मदद की, जो गुरु के महत्व को दर्शाता है। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?